सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याभ्या विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम्। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। सर्वप्रथम अपने श्री गुरुदेव महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। देवादिदेव महादेव और माँ भगवती पराम्बा जगदम्बा के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। भारतवर्ष के सभी महात्माओं को और साधुओं को भी मेरा प्रणाम, और सभी भक्तों को और श्रोताजनों को जो इस लाइव सत्र में भी मेरे साथ हैं और भारत में और विश्व भर में जहाँ जहाँ भी हैं, सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को जय सिया राम। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज बहुत ही एक पावन पर्व है। अखिल कोटि ब्राह्मण नायिका राज राजेश्वरी भगवती राधिका जी का प्राकट्य उत्सव, जिसे हम लोग राधा अष्टमी के रूप में मनाते हैं, और न केवल भारत में, संपूर्ण विश्व में इसे मनाया जाता है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति को, त्योहारों को लेकर विदेशों में भी बैठे हैं, वह भी इसे बहुत ही श्रद्धा से और निष्ठा से मनाते हैं। इस बार कोरोना के चलते सभी लोगों ने अपने घर पर ही रहकर भगवती राधा के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित किए हैं, पूजन वंदन किए हैं, और कुछ भक्त और अधिकतर भक्त रात्रि में जागरण करते हुए राधा श्याम जी के नाम का संकीर्तन करते हुए इसे मनाते हैं। वास्तव में जो राधा हैं और कृष्ण हैं, ये परस्पर नित्य अभिन्न हैं, इनमें कोई भेद नहीं। भक्तों को हर्षित करने के लिए, सुख प्रदान करने के लिए, संसार में क्रीड़ाएं करने के लिए, लीलाएं करने के लिए भगवान दो रूपों में अवतरित होते हैं, भगवती राधा और भगवान कृष्णचंद्र जी के रूप में। मेरे गुरुदेव ने एक बहुत ही प्यारी कथा एक बार मुझे बताई कि एक बार देवताओं ने श्रीमन नारायण भगवान से एक प्रश्न पूछा कि हे भगवान, आप तो अखिल कोटि ब्राह्मण नायक हैं, आप तो समस्त जगत के स्वामी हैं, आप ही की कृपा से सबका अस्तित्व है। हम आपके जो वास्तविक स्वरूप है, आपकी जो एक आह्लादनी शक्ति है, हम उसके दर्शन करना चाहते हैं। तो मेरे गुरुदेव ने कहा कि जब श्रीमन नारायण ने देवताओं की इस प्रार्थना को स्वीकृति दी और अपने दर्शन उन्हें करवाए, निकल के सामने आया, और जिस रूप ने सभी भक्तों की, सभी देवताओं की नेत्रों को अतिशय सुख प्रदान किया, वह रूप इन्हीं भगवती माँ राधिका जी का ही था। तो भगवान की लीला में योगदान करने के लिए ये माँ कीर्ति और वृषभानु जी के घर पर बरसाना में इनका अवतार हुआ। आज भी जब लोग बरसाना में, वृंदावन में जाते हैं तो अति आनंद से पूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि
भगवती राधा और राज राजेश्वरी, जिनकी कृपा से ही इस संपूर्ण जगत में जितने भी जड़ चेतन जो भी जीव है, चराचर जो भी है, उनमें अगर चैतन्यता कोई शक्ति है, कोई चेतन शक्ति है, और उनमें जो गतिशीलता आती है, जो संचार आता है, वह सब भगवती राधा की कृपा से ही संभव हो पाता है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रचना करती है और उन्हें फिर पोषित करती है, और अंत में ये सब जगत उन्हीं में ही विलीन हो जाता है। मेरे गुरुदेव बताते हैं कि ऐसा कोई भी स्थान, कोई भी समय, कोई भी दिशा, कोई भी काल, कोई भी विदिशा, कोई भी ऐसा स्थान नहीं, कोई भी समय ऐसा नहीं जब ब्रह्म की संपूर्ण सत्ता ना हो, क्योंकि भगवान की सत्ता के बिना, संपूर्ण सत्ता के बिना किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का अस्तित्व ठहर ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता, ऐसा संभव ही नहीं है। तो वास्तव में जब इस संसार में भी जब संतान की उत्पत्ति होती है, तब यही भगवती राधा की ही जो शक्ति है, उसी के द्वारा संतान की उत्पत्ति, संतति उत्पन्न होती है। और फिर जैसे माँ जगदम्बा इस प्रकृति को पोषित करती है, जैसे एक माँ अपनी है, उसी तरह ये राज राजेश्वरी ब्राह्मण नायिका भगवती राधा संपूर्ण प्रकृति का पालन करती है। चंद्रमा इन्हीं की शक्ति से औषधियों में जो रस को पूर्ण रखते हैं और औषधियों का पालन पोषण, वनस्पति का पालन पोषण करते हैं। तो इन्हीं की शक्ति से ही, इन्हीं की सामर्थ्य से ही, इन्हीं की कृपा से ही ये सब संभव हो पाता है। वास्तव में देवताओं की जो दैवत्व की शक्ति है, उन्हीं का नाम राधा है। और ये राधा कभी कृष्ण की संगनी बनकर इस वसुंधरा पर अवतरित होती हैं, और कभी यही भूमिजा बनकर जनक लली भगवती सीता के रूप में श्री राम जी के वामांग में विभूषित होती हैं, और कभी यही भगवती सती के रूप में शंकर की सहचरी बनकर के भक्तों का कल्याण करने के लिए आती हैं। तो वास्तव में इनमें कोई भिन्नता नहीं है, ये अद्वैत्व की बात यहाँ बताई गई है। ये अलग नहीं है, ब्रह्म एक ही है, और उन्हीं के अलग अलग रूप, जैसे जैसे भक्तों की जिस जिस रूप में श्रद्धा होती है, जिस जिस रूप में उनकी ज्यादा श्रद्धा होती है, उसी उसी रूप में भक्त उनका वंदन, अर्चन, पूजन, आराधना, साधना करते हैं। कोई राम भक्त हैं, कोई राधा कृष्ण जी के भक्त हैं, कोई गौरी शंकर के भक्त हैं। तो किसी के भी हम भक्त हों, किसी रूप में भी भगवान की भक्ति करें, परंतु एक बात का सदैव हमें स्मरण रखना चाहिए कि इसमें अद्वैत की बात बताई गई है। जो तत्व है उसमें भिन्नता नहीं है, वह परस्पर अभिन्न है। और इस बात को समझने के लिए हमें तत्वदर्शी गुरु की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे गुरुदेव के पास जो अलौकिक अनुभव होते हैं, जो अनुभूतियां उन्होंने साधना के पथ पर चलकर प्राप्त की होती हैं, जो कृपाएं उन्हें ईश्वर के द्वारा प्रदानित होती हैं, उन्हीं अनुभूतियों से वह हमारा भी मार्ग प्रशस्त करते हैं, हमारे जीवन का भी जो अंधकार मिटाते हैं और हमें भी प्रकाश की ओर ले जाते हैं। हमारा ब्रह्म से एकाकार हो सके, हम ब्रह्म में ही सम्मिलित हो सकें, उसी में हम ओतप्रोत हो सकें, ऐसा मार्ग हमारे गुरुदेव के द्वारा ही हमें दिखाया जाता है। तो भगवती राधा की कृपा से ही इस संपूर्ण जगत में गति बनी रहती है, संचार रहता है। शक्ति, अगर ये शक्ति का संचार यहाँ होता है तो ये भगवती के कारण ही होता है। और
इन्हें हम भगवान की नारायणी शक्ति भी कहते हैं। और यही भगवती जो राधिका है, वृषभानुसुता, ये भगवान श्री कृष्ण की सनातनी विद्या के रूप में भी यही प्रकट होती हैं। यही भगवान की अंतरंग भूता सखी है और यही आह्लादनी शक्ति भी है भगवान नारायण की, भगवान श्री कृष्ण की। और भगवान, क्योंकि ये भगवान की आराधना करती हैं, इसीलिए इनका नाम राधा है। और भगवान कृष्ण इनकी आराधना करते हैं, इसीलिए इन्हें राधिका कहा जाता है। परस्पर एक दूसरे की आराधना करने के कारण ये राधिका भी हैं और राधा भी हैं। तो एक बार सीतोपनिषद में एक कथा आती है। एक बार ब्रह्मदेव ने सनकादिक ऋषियों के एक प्रश्न का उत्तर दिया। सनकादिक ऋषियों ने उनसे पूछा कि हे भगवान, प्रथम प्रधान देवता कौन है? तो उन्होंने राधोपनिषद के माध्यम से भगवान ब्रह्मदेव ने कहा कि वे भगवती राधिका हैं, जो कि इस संसार को का पालन करती हैं और अंत में यह संपूर्ण जगत उन्हीं में ही विलीन हो जाता है। और भगवान ब्रह्मदेव ने तो यहां तक कह दिया कि मैं अपनी संपूर्ण आयु में भी इन भगवती राधा की महिमा को पूर्ण रूप से मैं नहीं कह सकता। मेरी वाणी की वह सीमा नहीं कि इनकी पूर्ण सत्ता को, इनकी पूर्ण महिमा को मैं अपनी संपूर्ण आयु में भी कह सकूं, ऐसा मेरे लिए भी संभव नहीं है। तो क्योंकि सनकादिक ऋषि जो कि स्वयं नारायण के ही अवतार हैं, परंतु उनमें निरंतर नारायण की लीलाओं को सुनने के लिए, भगवान की कथाओं को सुनने के लिए एक जिज्ञासा बनी रहती है। और जो जिज्ञासु होता है उसी को ही कुछ प्राप्त होता है। जब हम जीवन में अपने गुरुदेव के पास जाएं तो सदैव एक जिज्ञासा हमारे भीतर बनी रहे। हम सदैव कुछ सीखने का प्रयास करें और सदैव विद्यार्थी बनकर ही रहें, क्योंकि जब तक हम विद्यार्थी बने रहेंगे तब तक हमारा ज्ञानवर्धन होता रहेगा, अध्यात्म में हमें उन्नति प्राप्त होती रहेगी। और जिस दिन कोई शिष्य अपने गुरु के समक्ष ये बात कह देगा कि अब मुझे किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं, तो वह उसका जो ज्ञान है वहीं पर स्थगित हो जाएगा और वह आगे उन्नति नहीं कर पाएगा। तो ब्रह्मदेव ने एक 28 नाम जो भगवती राधिका जी के हैं वह सनत कुमार उनके समक्ष बताए हैं। वास्तव में ब्रह्मदेव वो देव हैं, वो संसार के कल्याण के लिए ही कोई भी कार्य करते हैं। उन्होंने सनक आदि ऋषियों के माध्यम से हम लोगों के लिए, हम संसारी जीवों के लिए, हम मनुष्यों के लिए एक ये ऐसा जो है हमें ज्ञान प्रदान किया है कि इन 28 नामों को जपने से, इसका निरंतर श्रद्धा पूर्वक पाठ करने वाला व्यक्ति भव सागर में कभी नहीं पड़ता। और उसकी ये जो जन्म मरण की जो श्रृंखला है, कभी जन्म लेता है, कभी मरता है, कभी फिर से जन्मता है, ये श्रृंखला टूट जाती है और वह जीवन मुक्त हो जाता है। वास्तव में भगवती राधिका का नाम तो अपने आप में ही पूर्ण है और भव सागर से तारने वाला है, पार करने वाला है। परंतु जब भगवान ब्रह्मदेव ने सनकादिक ऋषियों के माध्यम से ये संसार को ये जो दिव्य धरोहर दी है, तो उसमें उनका आशीर्वचन भी सम्मिलित हो गया। अब उन नामों को हम पढ़ेंगे और सुनेंगे। वह नाम इस प्रकार हैं। भगवती राधा के ये नाम है: राधा, रासेश्वरी, रम्या, कृष्ण मंत्र आदि देवता, सर्वाध्या, सर्ववंद्या च वृंदावन विहारिणी, वृंदाराध्या, रमाशेष, गोपी मंडल पूजिता, सत्या सत्या परा, सत्य भामा, श्री कृष्ण वल्लभा, गांधर्वा, राधिका, अरम्या, रुक्मणी, परमेश्वरी, वृषभानुसुता, गोपी मूल, प्रकृति रीश्वरी, परात पर तरा, पूर्णा पूर्ण, चंद्रनी भानना, भुक्ति मुक्ति प्रदा, नित्यम भव व्याधि नाशिनी।
तो ये जो 28 नाम हैं, ये एक नामावली है जो ब्रह्मदेव ने प्रदान की है, और ब्रह्मदेव ने बताया कि श्रुतियां भी भगवती राधा जी के इन नामों का गायन करती हैं। भव व्याधि नाशिनी वृंदावन बिहारिणी, ये भव की व्याधियों को नाश करने वाले नाम हैं। ये भव बंधन से हमें सहज ही पार कराने वाले ये नाम हैं। और 28 नामावली जिनका पाठ करने में मात्र 1 या 1.5 मिनट का समय लगता है, या ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट का समय लगता है। तो हम प्रयास करके इन नामों को करें, और ये जब किसी देव का आशीर्वचन साथ सम्मिलित हो जाता है, उसमें गुरु कृपा भी हो जाती है और देव का आशीर्वाद तो रहता ही है। और यही जो भगवान की शक्ति है, आह्लादनी शक्ति जिसे हम कहते हैं, भगवती राधा, इन्हें जाने बिना, इनकी आराधना किए बिना जो व्यक्ति भगवान कृष्ण तक पहुंचना चाहता है, उसे शास्त्र में महामूढ़ कहा गया है। श्रुतियां कहती हैं कि अगर आप भगवान कृष्णचंद्र की सन्निधि को प्राप्त करना चाहते हो, अगर सारूप्य मुक्ति चाहते हो, सालोक्य मुक्ति चाहते हो, कैवल्य जो पद को प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको पहले शक्ति की आराधना करनी परम आवश्यक है। क्योंकि जो शक्ति है, अब जब हम शिव लिखते हैं तो शिव में भी शक्ति समाहित है। हम राधे कृष्ण कहते हैं, सीता राम कहते हैं, गौरी शंकर कहते हैं, तो भगवान की नारायणी शक्ति साथ में ही प्रभु के अवतरित होती है, और उनकी सनिधि में गए बिना हमें प्रभु की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। ऐसा वेदों ने, उपनिषदों ने, पुराणों ने और अनेक कथाओं ने, अनेक जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उनमें यह बात निकल करके सामने आई है। और हमें तो जो कुछ भी सुन कहने को मिलता है, वो भी ज्ञान हमें तो हमारे परम पूज्य आराध्य गुरुदेव महाराज की कृपा से ही प्राप्त होता है। तो गुरु सन्निधि परम आवश्यक, तदुपरांत भगवती शक्ति की जो सन्निधि है, उनकी भक्ति है, वो परम आवश्यक। फिर आप जो भगवान का सनातन अंश है, उसमें आपका एकाकार हो सकता है, ऐसा वेदों ने भी कहा है। तो आज राधा अष्टमी का ये पावन पर्व और रात्रि जागरण का भी इसमें बहुत बड़ा महात्म बताया गया है, और हम प्रयास करें कि पूर्ण रात्रि भगवान श्री मन नारायण का, श्री राधा कृष्ण जी का निरंतर जाप करें, कीर्तन करें, संकीर्तन करें, और अपने गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र की जो हमारे पास दीक्षा है, उसका भी आज हम जाप करें और भगवान की सन्निधि को प्राप्त करें। क्योंकि भक्ति के बिना जो जीवन होता है वह नीरस होता है। हमारा ये मनुष्य देही हमारी जो है, इसकी अवधि बहुत छोटी सी है। मैं जब भी लाइव सत्र पर आती हूँ, जरूर कहती हूँ कि इस अवधि का पूर्ण लाभ लें, इसी में ही समझदारी है। जीवन तो बीतता जा रहा है, जैसे मिट्टी हाथ से खिसकती चली जाती है, रेत कभी हाथ में ठहरती नहीं किसी के। तो उसी प्रकार ये जीवन के जो पल हैं, ये क्षण हैं, ये जल्दी से जल्दी बीतते चले जा रहे हैं। तो इसके रहते हुए हमें अपने जीवन को सफल करना है, गुरु सन्निधि में जाना है, भगवान की सन्निधि को प्राप्त करना है, भगवान में अपने स्वरूप में लौटना है। अपने इस आत्म अनुसंधान की यात्रा को हमें पूर्ण करना है। ऐसे ही आप सबसे मेरी विनती है कि प्रयास करें हमारा जीवन भक्ति रस से पूर्ण हो। और लाइव सत्र में जुड़े हुए सभी भक्तों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। आप सभी को जय श्री राधे कृष्णा, और सभी महात्माओं को प्रणाम वंदन। और सभी आप आज रात्रि जागरण करके भगवान का नाम संकीर्तन कीजिए और स्वस्थ रहें, अपने परिवार के साथ खुश रहें। और भगवान से विनती करती हूँ कि हमारा भारत, साथ ही साथ संपूर्ण विश्व समृद्ध हो, सुख से परिपूर्ण हो, यहाँ की सभी व्याधियां नष्ट हों और सभी लोग भगवान की
भक्ति में और भगवान की वंदन में, भगवान के अर्चन में, प्रेम रस में हम भीग सकें। ऐसी भगवान कृपा करें, ऐसी कृपा की वर्षा हम पर सदैव करते रहें और हम अपना जीवन धर्म परायण होकर के हम इस जीवन में आगे बढ़ें। आप सभी को मेरा जय सिया राम, जय श्री राधे कृष्णा।